हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ नवाब के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है। He is the first paragliding pet in India. कुत्ता चाहिए या बीवी चाहिए? तो उन्होंने कहा कुत्ता ही चाहिए। एक चीज चुननी है, या तो ये है I choose नवाब। रील्स बनती है ना, ये तो फनी होता है कि या तो ये या तो मैं। तो उन्होंने कहा कि ये। केदारनाथ वाले इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एक आपका यूट्यूब चैनल उससे चला गया है। एक्चुअली वो एक कंट्रोवर्शियल हो गया था टॉपिक। केदारनाथ एक तो ना हर कोई नहीं जाता, केदारनाथ वही जाता है जिसे महादेव बुलाते हैं। कुछ लोगों का मानना है जो सोसाइटी में रहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम इन कुत्तों को हेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इन्हें हमारी एक दायरे से थोड़ा बाहर रखें। क्या कहते हो? ऑफेंड तो नहीं हो जाओगे ना? Hello and welcome to the Vikas Studios podcast channel. आज हम एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। आज तक जो कभी नहीं हुआ वो होने वाला है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ नवाब के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली मैं एनिमल लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था क्योंकि हमें पॉडकास्ट करना था, तो जैसे मैं प्रोफाइल पे मैंने रिसर्च की तो सच में मैं एक ऑनर फील कर रहा हूँ नवाब के साथ बैठने का, क्योंकि ये आप जो एक इंसान नहीं कर पाता वो इन्होंने किया है। क्या क्या किया है एवरल इन्होंने, थोड़ा बताएंगे आप? तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस डॉग हैं। इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पेज पूरे इंडिया में फेमस है। वर्ल्ड में ही इज़ वेरी वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ही इज़ द फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पेट इन द वर्ल्ड। सो इन इंडिया ओके, ही इज़ द फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पेट इन इंडिया। सो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश करी हैं एंड दैट टू वेरी फास्ट। तो हम आज इन्हीं की जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो सर, जैसे हमने अभी बात करी कि ही इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पेट, तो सर इस चीज़ का जो आइडिया या फिर जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे आया सर? ये कॉन्सेप्ट ना, जब आपके पास में बच्चा होता है, मैं आपको पहले एक चीज़ बोल देता हूँ, बीच में ना कहीं भी मेरे मुंह से डॉग नहीं निकलेगा, बच्चा निकलेगा। और इफ़ आई एम सेइंग बच्चा तो इस मीन टू नवाब ओनली, ये नवाब के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते थे, करते क्या थे अब करते हैं, मतलब कुछ बस 1 साल से कम हो गया है, 1-1.5 साल से कम हो गया। तो हमारा था कि जो हम कर रहे हो नवाब करेगा, जो एडवेंचर हम कर रहे हो नवाब करेगा। तो एडवेंचर करते 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 कब पैराग्लाइडिंग हुई हमें खुद समझ में नहीं आया। वो हमने बस जो मुझे लाइफ में जीना है मेरे बेटे को जीना है, तो ऐसे करके पैराग्लाइडिंग हो गई। और हमें पता भी नहीं था कि उससे पहले कभी किसी डॉग ने ऐसे जंप नहीं किया है हवा में, या फिर उसने कभी पैराग्लाइडिंग नहीं की है। वो तो जब आउट ऑफ इंडिया वाली न्यूज, और सबसे बड़ी बात ये ना, इंडिया वालों को पता भी नहीं था कि इंडिया में कोई ऐसा फर्स्ट पैराग्लाइडिंग डॉग हुआ है। ये फर्स्ट डेली मेल यूके, वहाँ से न्यूज़ वायरल हुई, जब वहाँ से न्यूज़ सर्कुलेट हुई तो फिर स्पुतनिक है ना, फिर दूसरी कंट्री अमेरिका, यूएस, मतलब यूएसए से, हर जगह से, ऑस्ट्रेलिया से जब न्यूज़ चैनल्स पे आई ना, तब जाकर हमारे इंडिया वालों को भी पता चला कि अरे कुछ ऐसा हो गया है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है क्या, कि हमने कुछ रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है इंडिया में। हम थोड़ा लेट जागते हैं ना सर। नहीं यार, हम हर चीज़ में आ गए, ऐसा नहीं है, बट क्या हम अनजाने में कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा सर, जब हम कोई एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं तो ऑब्वियसली हम थोड़े डरे हुए होते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमें डर लग रहा होता है क्योंकि हम अपनी एक जान की बाजी लगा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर वहाँ पर आपको कोई अपना हो, इवन जो पेट लवर होते हैं, मैं जानता हूँ कि वो अपनी जान से ज़्यादा परवाह फिर अपने उस बच्चे की करते हैं। जैसे आप नवाब से बहुत कनेक्टेड होंगे, तो जब आप पैराग्लाइडिंग करने जा रहे थे तो ऑब्वियसली आपको शायद ज़्यादा नर्वस फील हुआ होगा। तो आपने दिस इज ट्रू, दिस इज 110% ट्रू। बट हमारे साथ में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, एक्चुअली में नवाब ने ना ऑल ओवर इंडिया कवर किया हुआ है बाई कार। तो जब से बच्चा है तब से इसको हैबिट है, मतलब घूमने की, सारा कुछ करने की। तो हमने इससे पहले राफ्टिंग की हुई है नवाब के साथ में, इससे पहले हम लोग वैसे ट्रैक्स पे गए हुए हैं। तो हमें इतना तो कॉन्फिडेंस था कि नवाब कर लेगा। लेकिन जिस टाइम पे हम लोग ये पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, अभी तो आजकल लोग एक्स्ट्रा पैराशूट नहीं लेते, लेकिन उस टाइम पे हमने 3 पैराशूट एक्स्ट्रा लिए थे। तो जो वो था ना पायलट, ही सेड कि सर कुछ भी हो जाए मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ हो जाए। मतलब उसने मेरे को इतनी श्योरिटी दी। एंड जब उसने ये सब कुछ बातें की मेरे से, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ना एनिमल लवर था, उसके घर में पेट था। तो ही सेड कि अगर बाय चांस इसने कुछ एक्टिविटी ऐसी की, कूदा, तो मैं अपना पैराशूट छोड़ के कूद जाऊंगा, कि मतलब इसको लेने के लिए। एंड देन मैं नीचे जाके जब मैं इसे पकड़ लूंगा तब मैं अपना पैराशूट ओपन करूंगा। तो 2 लोग अलग से साथ में उड़ रहे थे, एंड हमारे पास में 3 पैराशूट थे। एक पैराशूट उसके पास में एक्स्ट्रा, एक मेरे पास में, और हमने नवाब को अच्छे से टाई किया हुआ।
तो सर मैं यही चीज़ जानना चाहता हूँ कि डॉग्स के जो हेल्थ केयर में इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उस चीज़ की नहीं है और ना ही किसी को इतनी नॉलेज है कि वो डॉग्स की जो हेल्थ केयर में जितनी भी चीज़ें लगती हैं उनको सही से यूज़ कर पाते हैं। तो सर इसके बारे में आप कुछ टिप्स या फिर कुछ चीज़ें शेयर करना चाहेंगे जो आपने यार देखो, पर्सनली। आपने जो क्वेश्चंस किए ना उसमें एक ही क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चंस है। द फर्स्ट थिंग कि मतलब प्रायोरिटीज और ये सारा कुछ है ना, कि आपने बात की ना स्ट्रीट डॉग्स की और पेट की, है ना। तो जिस इंसान के पास में पेट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ब्रीड, मतलब मैं इस फेवर में ही नहीं हूँ कि यार आप इंडी पालो, आप ब्रीड पालो, आप जर्मन शेफर्ड पालो, आप हस्की पालो, या फिर आप लैब्रा पालो, या फिर आप गली से अडॉप्ट करो। ये बहुत एक मेजर बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है सोशल मीडिया पर कि भाई ये पेट लवर हैं, इनके पास में ना दिखावे के लिए ब्रीड रखी हुई है। कोई कहता है कि इन्होंने ना सड़क वाला पाला हुआ है तो ये अच्छे है ना, जो सड़क वाले जिन्होंने इंडी अडॉप्ट किया हुआ है। अब क्या होता है, एक्सीडेंटल या फिर जानबूझ के या फिर प्यार में या फिर नीड है ना। नीड का मतलब है यहाँ पर कि जब हमें लगता है कि यार हम ना ट्रोमाटाइज हो रहे हैं या फिर हम ना परेशान है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हम पेट ले आते हैं घर उठा के, है ना। अब जब वो पेट आ जाता है ना घर में, तो जो एक्चुअल में प्यार करते हैं, जिनकी फीलिंग्स बिल्कुल पेट के अकॉर्डिंग चेंज होती है ना, घर में जब बच्चा है उसकी टेक केयर करते हैं, तब उन्हें बाहर वाले जो डॉग है जो सड़क पे उसकी फीलिंग्स भी समझ में आने लग जाती है। गॉट इट। अब मेरे पास में नवाब आ गया, उससे पहले मैं कभी किसी को खाना नहीं खिलाता था, है ना। जनरली मतलब जैसे अब हर रोज खिलाते हैं, मतलब खिलाते तो बचपन से आए हैं क्योंकि हमारे जीन में है, हमारे मतलब हमने अपने माँ बाप से, दादा दादी से, सबसे सीखा है। लेकिन ऐसे नहीं था कि हर रोज स्कूटी पर 20 किलो खाना रख के निकलना ही है, खिलाना ही है, वो एक डेली रूटीन है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये कैसे बना? नवाब की वजह से। क्योंकि हमने जब घर में देखा नवाब, अच्छा नवाब को भूख लगती है तो यार बाहर वालों को भी लगती होगी, नवाब ऐसे सोता है। अब ना हमें जो बाकी सड़क वाले बच्चे हैं उनकी हर एक्टिविटी समझ में आती है। जब वो उल्टा होकर सो रहा है तो हमें समझ आ रहा है यार ये कंफर्ट फील कर रहा है ना। या अब वो आवाज उसकी चेंज हो रखी है तो अच्छा ये बीमार हो रखा है, अच्छा ये ऐसे मतलब पूंछ हिला रहा है ना, तो इसका ये मतलब है। तो सारी एक्टिविटीज ना, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरी पेट पेरेंट, कि हर किसी पेट पेरेंट को हर एक चीज समझ में आने लग जाती है जब वो एक बच्चा घर में ले आते हैं, है ना। अब कोई लेके आया गार्ड डॉग बनाने के लिए, उसने लाके बांध दिया, अब उसे पता ही नहीं है कि भाई तेरे बच्चे की एक्टिविटीज क्या है, तो उसके लिए बाहर वाले सड़क वाले कुत्ते हैं तो कुत्ते हैं। लेकिन आज का जो कल्चर है, जो फ्लैट सिस्टम है, या फिर मतलब एक छोटा सा घर है, उसमें 2 कमरों का घर है, उसी में एक बच्चा है, मतलब डॉग है ना। अब वो सारी एक्टिविटीज साथ में कर रहा है, तब उसकी फीलिंग्स सेम बाहर वाले बच्चे के लिए भी जाग जाती हैं। और आप कभी भी देखना, जिस सोसाइटी में कोई एक डॉग लवर है तो वो बाहर वाले बच्चों की केयर कर रहा होगा। वो 10% होते हैं फिर जिन्हें नहीं अपने ना गली वाले को मारना है और अपने को प्यार से लेके जाना है। तो देर इज ऐसे ना बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, मतलब लेकिन मिक्स को आप तभी समझ सकते हो उन मिक्स बातों को जब आप एक एक्चुअल में पेट पेरेंट बनते हो दिल से, शो ऑफ के लिए नहीं, या फिर गार्ड डॉग के लिए नहीं, या फिर वैसे नहीं कि भाई आप बस ले आए किसी ने दे दिया। और हाँ, मैंने आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मतलब इसी टॉपिक पे, हो सकता है मैं बाद में भूल जाऊँ, पेट्स ना गिफ्ट करने वाली चीजें नहीं है। किसी ने बोला मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद है, मैं उठा के दे देता हूँ, है ना। किसी ने बोला मेरी ना अभी मम्मी अकेली है घर पे, तो उनके लिए मैं एक पेट गिफ्ट कर देता हूँ जी, नहीं, कभी भी पेट गिफ्ट करने वाली चीज नहीं है। पेट्स आर फैमिली। अब पेट ऐसी चीज है, अब एक डॉग है जी, वो जैसा बचपन से आया है वो लास्ट तक जब तक जाएगा वो तब तक सेम रहेगा। करेक्ट। ह्यूमन बेबी है, वो 4 साल बाद अच्छे से बताने लग जाएगा सब कुछ, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है ना। वो कभी भी नहीं बताएगा। अब पता चला आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसका आपसे ब्रेकअप हो गया, देन उस बच्चे को क्या होगा, है ना। आप उसे अपनी तरफ रखोगे, वो लेके जाएगी। अब अगर चलो तुम्हारी शादी भी हो गई तो फिर अब ससुराल वाले नहीं मान रहे जी, फिर क्या करोगे? या मम्मी अभी तो ठीक है, अब कुछ दिन बाद एज बढ़ रही है, वो बीमार होना शुरू हो गए, अब वो पहले अकेली रहती थी, अब उस टाइम तो आप लेके आए कि मम्मी ना वो कर लेंगी, कि मम्मी का मन बढ़ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, देन वो उसकी केयर नहीं कर पाएगी, फिर आप उसके लिए अडॉप्शन के लिए घर ढूंढोगे। सर आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है, और मैं भी यहाँ से आपसे कुछ एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ। एक्चुअली आपके अभी जो वीडियोस मैं देखता हूँ या इंस्टाग्राम पे मैं नवाब की वीडियोस देखता हूँ, तो आपके साथ एक कंधे से कंधे मिलाकर जो चल रही हैं, आपके एक बहुत बड़ी सपोर्टर हैं हिमशी जी, वो आई हुई हैं, तो मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वो भी आ जाएँ प्लीज़। मैम हैव अ सीट। तो सर हेलो मैम,
तो सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर है कि एक्चुअली शादी करने से पहले आपके पास बच्चे थे हमेशा से रहे। जी, तो हेमशी जी आपकी लाइफ में आ रही थी, आपके घर में आ रही थी, तो क्या आपने इस चीज़ को थोड़ा सोचा कि अगर वो आएंगी क्या पता वो एनिमल लवर हैं या नहीं है, वो कैसे उस चीज़ को आपने उस चीज़ को जोड़ा, आपने वो कैसे रिलेशन बनाए? देखो ये ना सारे क्वेश्चंस के जवाब हिमशु देगी तो ज़्यादा अच्छा है। रीज़न क्योंकि हिमशु को नवाब ने बदला है, बट मैं नवाब हिमशु के बारे में बता देता हूँ। नवाब हमारी लाइफ में शादी के बाद आया। ओके। उससे पहले जो बच्चे हैं गांव में हैं, वी आर ब्रीडिंग, वो एक अलग वाली चीज़ें हैं। लेकिन हिमशी के जब घर में जो बच्चे थे जी, है ना, जो डॉग्स थे, हिमशी के लिए वो उस टाइम पे कुत्ते होते थे। तो हिमशु घर में उनसे थोड़ा दूर रहती थी क्योंकि Correct. है ना वो उस तरीके से कनेक्टेड नहीं थी। जी, अब जो मैंने बात की, जब छोटा सा फ्लैट हो या फिर मतलब चाहे बड़ा घर भी क्यों ना हो, बट जब बच्चे करीब हों जी, तो इंसान को खुद बदल देते हैं। तो हिमशी कैन टेल यू हर स्टोरी कि वो ना नवाब लवर थी पहले, एंड नाउ शी इज मदर ऑफ 400 किड्स, है ना, 400 बच्चों को हर रोज खाना खिलाना, 300 से 400। देखो हमने ना कभी गिने नहीं है कि हम 300 को खिला रहे हैं, 400 खिला रहे हैं, बट हम एक बोरी बैग उठा के रख के चलते हैं, खिलाया। बट हमें समझ में आता है कि यार 10 डॉग्स का ग्रुप एक है, 20 का एक है, 15 का एक है ना। किसी दिन हो सकता है 200 ने खाना खाया, किसी दिन हो सकता है 250 ने खाया, किसी दिन हो सकता है 300 ने खाया। कभी कभी ऐसा होता है हम दोबारा भी बैग रख के लेके जाते हैं, है ना। किसी दिन 400 ने खाया। तो नाउ सी इज मदर अराउंड ऐसे 400 बच्चों की, हाँ 400-500 बच्चों की। मैंने ना अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो पोस्ट की थी कि मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, और अभी ना नवाब का बर्थडे भी आने वाला है। तो जब स्टार्टिंग में जब बर्थडेज आते थे ना नवाब के जी, 2-3, तो तब बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि वाह नवाब का बर्थडे है, ये करना है वो करना है। लेकिन विद टाइम धीरे धीरे मैं नवाब से इतनी कनेक्ट होती जा रही हूँ, इतनी कनेक्ट होती जा रही हूँ कि अब जब बर्थडे आता है तो ऐसे लगता है कि अरे एक साल बड़ा जल्दी निकल गया, और अभी क्यों आया, मतलब नहीं आना चाहिए। अब मतलब खुशी तो है बच्चे का बर्थडे, लेकिन वो एक्साइटमेंट जो है ना एक क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अटैच हो गई हूँ ना इससे कि ऐसा लगता है कि अरे नहीं एक साल ऐसे इतनी जल्दी कैसे निकल गया। तो नवाब ने ना मुझे इतना बदला है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज, मेरे रिश्तेदार सब जो भी देखते हैं ना, तो वो ये बोलते हैं कि तू इतना कैसे बदल सकती है, मतलब कोई कितना कैसे बदल सकता है। मेरा ये हाल था कि जब तक मुझे नहीं पता था कि अगर जो ये बच्चे होते हैं ये पूंछ हिलाते हैं तो फ्रेंडली है, पूंछ सीधी खड़ी है तो अलर्ट पोजीशन में है, अगर ये भौंक, हमें सबको एक रहता है, कुत्ते भौंक रहा है काटने आ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है काटने आ रहा है, हमें पता ही नहीं है भाई वो भौंक क्यों रहा है। हो सकता है वो आपको जानता हो इसलिए भौंक रहा है, खुशी से भौंक रहा है, हो सकता है कि आपने कभी उसको मारा पीटा हो, कभी हिट करके गए हो तो गुस्से से भौंक रहा है। तो मैं जब स्ट्रीट डॉग को देख लेती थी ना तो मैं वो गली चेंज कर लेती थी, मैं जैसे जाती ही नहीं थी गुजर के। और अब मेरा ये हाल है कि मैं, मेरे जो जितने भी बच्चे हैं वो जब भी बीमार होते हैं कुछ भी, उनको लेके तो जाती ही हूँ, और जो डॉक्टर उनको दवाई देते हैं ना 10-10 15-15 दिन की दवाई चलती है, उनका मुंह खोल के पूरा जो खोल के अंदर हाथ डाल के प्रॉपर दवाई खिलाती हूँ उन्हें। तो जब मेरे भी जिन मतलब स्ट्रीट डॉग के बारे में लोग बोलते हैं कि यार रेबीज है, इसलिए ये रेबीज इसने तो है, गलती से टच भी कर लिया तो हम मर जाएंगे। हाँ ये भी मतलब उन जो लोग, उन बहुत बच्चों को सोचो हम लोग मुंह खोल के दवाई डाल दवाई डाल रहे होते हैं। और अब मैं देखती हूँ कि जैसे हमारे नोएडा में तो जितने भी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं तो बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए हाइजीनिक और अनहाइजीनिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो, उनके लिए बस एक लाइन है कि स्ट्रीट डॉग है सो अनहाइजीनिक, है ना। तो आप मतलब जब आप सोसाइटी में हो तो आपको कुत्तों से प्रॉब्लम है, इनको बाहर निकालो, गार्ड को ये लोग परेशान करके रखते हैं कि स्ट्रीट डॉग हमारी सोसाइटी में क्या कर रहा है, और जब हम उसी गेट से बाहर खड़े होकर मोमो खा रहे होते हैं तो वहीं पे कुत्ते भाग रहे होते हैं, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग ना जहाँ हमारा जोर चल सकता है, हमारा जोर चल रहा है गार्ड पे कि ये कुत्ता क्यों है यहाँ पे, भाई तुम्हारी नौकरी हम खा जाएंगे, तुम्हारे पैसे कटेंगे, ये होगा वो होगा। गेट से बाहर स्ट्रीट होगा तो कैसे डील करते हो भाई, सोसाइटी में आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आपको, आपके बच्चों को, और वही बच्चे और आप उस मार्केट में घूम रहे हो, तब वो स्ट्रीट डॉग क्या, किसको पकड़ोगे जाके, तब आप किसी को नहीं बोल सकते। तो मुझे तो नवाब ने इतना चेंज किया कि अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो एक रास्ता होता है ना इंसान का, जिसे वो शांति चाहिए होती है, वो पैसे कमा लिए, सब कुछ कर लिया, घूम लिया, फिर उसको लास्ट में एक चाहिए होता है कि पीस कहाँ मिलेगा। तो मुझे बहुत जल्दी एज में नवाब की वजह से ऐसा पीस मिला कि अब ना तो कोई पार्टी होती है, ना कोई क्लबिंग होती है, ना कोई फाइन डाइन होता है, ना कहीं घूमना है, ना कोई न्यू ईयर है, कुछ एनिवर्सरी बर्थडे जो भी है ना, मुझे ऐसा लगता है
कि मुझे ना शायद नवाब के थ्रू भगवान ने कुछ तो चुना है मेरे हाथों कि वो कुछ 2-4 बच्चों का भला हो जाए, क्योंकि इनका ना सच में, मतलब मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ कभी कभी, इनके लिए ना सच में कोई नहीं सोचता है। खाना खिला देंगे, ठीक है, हो गया, खाना खिला दिया, आप भी हो सकता है आप भी पार्ले जी खिला देते हो, जी आप भी खिला देते हो, लेकिन आप कभी मतलब ये नहीं होगा कि अरे यार उसको डॉग ने काटा हुआ है, तो आप कभी ये हिम्मत नहीं करोगे कि चलो डॉक्टर को ही दिखा लें, करेक्ट। है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथों से नवाब के थ्रू महादेव जितना करा दे उतना कम है। तो मुझे तो एक मेरी लाइफ का ना जरिया मिल चुका है कि अब यही है, मैं इतनी चेंज हुई हूँ सिर्फ इस बच्चे की वजह से। वाह मैम। मैम जैसा आपने कहा कि हमें स्ट्रीट पे डॉग दिखते हैं तो हमें लगता है कि यार चल पार्ले जी खिला दिया, हमें लगता है कि अरे बस बस बहुत कर लिया, भगवान जी आप देख रहे हो, पार्ले जी खिला दिया, मैंने खिला अपना दिया। काम कर दिया है। लेकिन कभी कभी जैसे देखते हैं कि काफ़ी सारे डॉग्स होते हैं, अब हम हमारे पास एक लिमिटेड सोर्स लिमिट, हैं, हाँ। तो कभी कभी हमें लगता है कि यार जहाँ हम कुछ नहीं कर सके तो फिर हम सोचते हैं नहीं यार भगवान ने शायद इनको ऐसे ही बनाया ऐसे है, ही बनाया ये अपना खाने का इंतजाम खुद करें, खुद करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो ये चीज़ तो मैं ना, रोहन हमेशा बोलते हैं ये लाइन, तो मैंने भी ना सोचा इस बारे में। हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने ना इन्हें खिला देते हैं, पता है, मोमो खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, वो सब जो छूटता है ये प्लेट, ये वही तो खाते हैं, तो वो चाहते ना चाहते पेट तो भर रहा है इनका, है ना, तो वो देखो हमारे ऊपर थ्रू वाले ही हो ने रहा है। ऊपर वाले ने ना सर्कल ऐसे ही बनाया है। सर्कल ऐसे ही बनाया, सबके खाने पीने के लिए सब कुछ करके भेजा हुआ जी है ना। आपका जो पेट भर जाता है ना, और आप जो उसे खाने को छोड़ के आते हो, वो उनका सर्वाइवल है। जब आपको टेस्टी नहीं लगता ना, आप उसे छोड़ देते हो, फेंक देते हो, वो उनका सर्वाइवल है। आपको लगता है ना किसी खाने में बाल निकल गया और तुमने उठा के फेंक दिया, वो उनका सर्वाइवल है। वाह है आपने ना। कभी नहीं सोचा होगा जब आप खड़े होके ना कुछ खा रहे हो और आपने छोड़ा कि अरे अब सही अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दे। आप 4 लोग खड़े हो गए, यार भाई मेरा तो भर गया, मेरा हो गया, तू रहने दे, तू खा ले। नहीं नहीं मैं भी नहीं खा रहा, तू भी खा ले। एक रोटी का टुकड़ा बचा, है ना। कभी कभी लगता है ना कि यार ठीक है छोड़ दे, है ना, कर बट वो बच्चों का सर्वाइवल है। उनका सर्वाइवल होता है ये वो भी जब। हर दाने दाने पे लिखा हुआ होता है किसके हाँ। हाथ से कितना कहाँ जाना है। तो जो और ऊपर जो वाला लोग बैठा ये है ना, जो बोलते हैं ना महादेव कि है, हम कुत्तों को नहीं खिलाते या हम जानवरों को नहीं खिलाते, वो भी खिला रहे वो होते भी हैं। खिलाते हैं, सब खिलाते हैं। वो भी खिला रहे हैं। मतलब दिस इज सर्कल जो भगवान ने बना के भेजा है। तो कभी सोचा ही नहीं हमने। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा और था। अगर जिस दिन आप ना महादेव के करीब चले जाओगे, जी महादेव के करीब जाना ये नहीं होता कि आप मंदिर चले गए, महादेव के करीब जाना ये नहीं होता कि आपने बैठ के पूजा कर ली। महादेव का करीब जाना मतलब कि जब तुम्हें लगा ना कि बस मेरे जीवन का उद्देश्य यही था, मुझे ये करना था और ये मुझे सब सब भगवान करा रहा है। ये तो काफी आई ओपनिंग था। आई मीन डीप सीरियसली करेक्ट। मेरे लिए भी। अभी ना मुझे एक स्टोरी हिट हुई है एक्चुअली। मैं डॉग लवर हूँ, अगर मुझे दिखते हैं तो ठीक है, मैं बट मैं ना रखने से बचता हूँ। और क्योंकि जब मैं शायद सेकंड और थर्ड हम क्लास में थे तो हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा था, तो हम एक बार उसको खेत पे ले जा रहे थे। अच्छा एक सेकेंड, जब हम बात कर रहे थे, जब हमने स्टार्टिंग में किया था, यू आर टॉकिंग डॉग डॉग डॉग। करेक्ट। अभी तो मेरे साथ बैठे हो, नाउ जी यू आर टेलिंग बच्चा बच्चा, है ना। करेक्ट तो दिस इज द डिफरेंस जो एक इंसान इंसान चेंज कर सकता है करेक्ट। है ना। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, यस है ना। नाउ यू कंटिन्यू। तो जब वो बच्चा था तो हम उसको खेत पर लेके जा रहे थे, हम सब कजन्स वगैरह थे, तो शायद में हमारे चाचा जी भी थे। तो उसका गले में एक जंजीर हमने बांधी हुई थी क्योंकि रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं। तो सडनली वो छोटा था बहुत, तो उसने छलांग लगाई उससे बुग्गी से, गांव में ले जाते हैं जिसको, और वो पहिए के नीचे आ गया। और हम बहुत बच्चे थे उस टाइम पे, तो हम सब एकदम ना इतना रोए, वो हमारे लिए इतना इमोशनल मोमेंट हो गया कि हमें लगा कि शायद हो सकता है कि उस टाइम उस एज में मैंने फर्स्ट डेथ देखी अपनी आंखों के सामने। तो हम थे कि भगवान कैसे भी कर इसको जिंदा कर, कुछ भी करो, उसको पानी पिलाओ, कुछ भी करो, कहीं तो लेकर चलो, बट हम कुछ नहीं कर सकते। तो शायद उससे हमारे सब कजन्स का बहुत अटैचमेंट था। उसके बाद से हमने शायद कोई बच्चा घर में नहीं तो रखा। आपका एक वो थोड़ा ट्रॉमा हो गया कि वो जब जाते हैं जाते तो हैं कहीं ना कहीं जो मुझे वो जी, होता जैसा है। आपने अभी नवाब के साथ हाँ। एक डिस्कस किया तो मुझे वो हिट हुआ कि शायद इसलिए मैं बचता हूँ कि यार नहीं, मैं अटैच हो जाऊंगा इमोशनली, फिर वो चीज़ें बिछड़ेंगी तो मैं शायद उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, या फिर वो चीज़ें मैं दोबारा से, क्योंकि वो बहुत बचपन का एक ट्रॉमा है शायद। मैं समझ पता है, मैंने आज तक, मुझे भी नहीं पता कितने बच्चों को ऐसे किया बरी होगा। की है। बरी किया है मैंने, बरी इन द सेंस आप समझ गए कि जी मैंने करेक्ट।
ना क्रिमिनेशन कितने बच्चों का क्या है, इवन जैसे सोसाइटी में इतने तो आसपास ऐसे लोग बच्चों को किया है जो मतलब हैं, किसी के कभी- पेट हैं, किसी के पेट वो हैं, उस हालत वो में कर नहीं ही नहीं होते, पा रहे, वो मैंने नहीं कर किया पा है, रहे हैं, कहीं रास्ते में senses जा भी रहा नहीं हूँ, है ना, तो और रास्ते में पता चला कि पड़ा हुआ है, मैंने रास्ते में उठा के और और कितनी चीजें बार तो अरेंज याद करके, है रोहन, हम लोग जब स्पीति जा रहे थे एक बार, तो एक बच्चा उस पे गाड़ी मतलब उसके ऊपर से गाड़ी निकली जा रही थी और हमने मतलब उसको हमने खुरच के बहुत हटाया था, बहुत कुछ किया है, क्योंकि वो मतलब हमारे लिए मतलब हम बट लोग इतना टची, हमें लग रहा था कि वो मर गया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर से क्यों व्हीकल्स क्यों निकल रहे, हमने उसकी बॉडी को तो आज तक हटाया। ना जाने हमने कितनी बार ऐसे मोमेंट झेले हैं, मतलब हमें इवन काउंटेबल भी नहीं है हमारे लिए, फिर भी हम अपने बच्चों के बारे में सोच भी नहीं पाते, मतलब दिस इज द टॉपिक जिसको नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि फिर हम शायद हो सकता है बात ही ना कर पाए, मतलब मैं तो बहुत हाँ, टची मतलब हो गई हूँ इतनी, मैं खुद नहीं लगा था कभी कि मैं एक पेट से, एक डॉग से इतना मतलब हम इतना सोच भी नहीं हो पाते, जाऊंगी। सोच भी नहीं पाते। मेरे को पेट नहीं चाहिए था, रोहन ले आए थे नवाब को, तो मैं रोहन से बहुत लड़ी थी और मैं चली गई थी घर से कि मैं नहीं, मेरे को नहीं रहना उस टाइम पे ये कुत्ता था, कुत्ता चाहिए या बीवी चाहिए, तो उन्होंने कहा कुत्ता ही चाहिए सीरियसली, like this is a true और story. मैं चली गई मैं 10 दिन में आई थी, मैं बनारस चली गई थी, पता है क्योंकि ये इसके कहते हैं आने ना से कि पहले मैं मतलब सोलो ट्रैवलर एक चीज चुननी है, या तो ये है, मैं एक I तो choose नवाब। रील्स बनती है ना, ये तो फनी होता है कि या तो ये या तो मैं, तो उन्होंने कहा कि ये तुम, मैं क्या करूं फिर, मैं तो जा रही, मेरे घर में काम ही नहीं है, तो I choose नवाब। तो मैं बनारस चली गई थी, मैं ना ट्रैवल और करती पता थी, है उसका रीजन उस दिन था। जब मैंने नवाब को चूज किया था ना, तो हमारे पास में ऑप्शन था कि या तो इसको दोस्त को दे देते हैं, हाँ। या फिर रख लेते हैं। शायद महादेव ने ना हमारे हाथों से बहुत कुछ लिखा था, शायद, मैं स्पेशली मेरे हाथों से जो इतना अगेंस्ट खड़ी है ना, थी कि नहीं तो मुझे वो नवाब ही जो चाहिए। डिसीजन था ना उस दिन, उसने हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज दिया है, हम आज तक उसके लिए थैंकफुल हैं, आज तक भी। और मैं तो बहुत ज्यादा कि ट्रस्ट मी, मैं हर रोज सुबह उठ के ना, हर रोज सुबह सुबह उठ के महादेव को और नवाब को दोनों को थैंक यू बोलता हूँ दिल से, हर रोज, मतलब ये मेरी डेली रूटीन है। मतलब जब मैं कहता हूँ ना कि हर कोई होता है ना, एक कहते हैं ना कि किसी के पीछे कोई हो कि भाई तू कर ले, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, मेरे साथ ने ना महादेव ने नवाब को भेजा है। ये कुछ तो भगवान का बच्चा है, मतलब भगवान के तो खैर सभी बच्चे हैं, लेकिन कुछ तो स्पेशल है कनेक्शन इसका महादेव के साथ में। ये बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी लाइफ में, और मेरी तो स्पेशली, मैं तो चली ही गई थी और फिर जब मुझे लगा कि अरे यार बंदा तो आ ही नहीं रहा पूछने, तो मैं खुद ही वापस आ गई। 10 दिन लगे मुझे, मैं घूम फिर के आई, और वहाँ मैंने पहली बार, वहाँ बनारस में मणिकर्णिका घाट है, और हिंदुओं में कभी भी चिता को जलते हुए नहीं देखते हैं, तो मैंने कभी नहीं देखा था, मैं थी शायद 27-28 थी उस टाइम पे, और मैंने इतनी सारी बॉडीज वहाँ पे देख ली और दिमाग इतना खराब हो, मैंने कहा उसी नेक्स्ट डे मैंने कहा बेटा घर चलो, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, मैंने कहा चलो कुछ नहीं है, जो भी है ठीक है। फिर मैं आई, मैंने आके मतलब सारी पेरेंटिंग मेरी ज्यादा रही है इसके साथ में, क्योंकि रोहन ऑफिस होते थे। हिमसु का ना एक चीज है, मैं बचती थी, मैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसमें बहुत मतलब इतना घुस जाती हूँ, तो मुझे था कि इमोशनल हूँ मैं, तो मुझे था कि अगर मैं घुस गई ना तो मैं बहुत ज़्यादा ही घुस जाऊंगी, वही हुआ मेरे साथ, और मैं बहुत ज़्यादा टची हूँ इसको लेकर। तो रोहन का कहना है ही ये कि जो हिमशु तो कुछ काम करती नहीं है। बिल्कुल इट्स ट्रू। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, प्लीज डोंट माइंड, इन फ्यूचर अगर आप बेबी प्लान करते हैं तो आपका जो बच्चा होगा, तो क्या कभी आप सोचते हैं कि हम उससे ज़्यादा प्यार करेंगे या इनसे, या हो सकता है कि वो भाई वो हमारा पहला बच्चा होगा ही नहीं, वो हमारा ये पहला बच्चा ही है हमारा, वो हमारा तो कभी पहला बच्चा है ही नहीं है। He's the one. तो हमारे माइंड में भी क्वेश्चन नहीं आता, कभी हमारे माइंड में थॉट आता ही नहीं है कि कभी वो हमें पता है कितना प्यारा हमने हो ना जाएगा। आज तक नवाब के जितने भी बाल शेड करके उतरते हैं 7 साल सारे रखे हुए हैं 7 साल के एज इट इज, जी, और इसलिए कि जब हमारा बेबी होगा ना, हम उन्हीं बालों के ब्लैंकेट में उसको लेंगे, उसका ब्लैंकेट बनवाएंगे, उसका बच्चे को पहला टच ही नवाब का मिलेगा, तो सोचो वो बच्चा पहला कैसे हो सकता है। तो उस ब्लैंकेट में डॉग्स बच्चे का मिलेंगे। शेड होता है ना, हस्कीज का Correct. बहुत हस्कीज का ज्यादा ज्यादातर होता है जी, कि इतने बाल एक साथ, बाल। हमने 7 साल से आज तक इतने सारे बाल तो सारे घर में बाल रखे हुए हैं, तो उसका 7 साल प्रॉपर में। हम ब्लैंकेट बनवाएंगे अच्छे से, और जब बच्चे को लेता है, पापा ही लेते हैं या मम्मी, जो भी, अब तो नहीं पता है तो वो नवाब एक्चुअली वो नवाब के टच में आएगा नवाब के पहले। टच में, भाई के टच में। हाँ, भाई संटी हो गए। अरे सच में ये नो, इतना सोचता है भाई।
सच में इतना तो कोई हम नहीं सोच सोचता गए ये इसके। प्लानिंग। हम सोच चुके हैं, हम हम सोच 7 साल से चुके हैं। सोच रहे हैं। सोचो फिर तब कुछ से। गलत होगा ही नहीं डे फिर वन तो। से डे वन से ही सोचा हुआ है, पहले दिन से ही इसके बाल हमने रखे हुए हैं। और हमारा है कि जब भी बच्चा ह्यूमन बेबी आएगा, मतलब पता है, बच्चा तो यही है नवाब हमारा। यूं ही फेमस नहीं है, नवाब ने किया है। किया है। अभी तो क्या है, आजकल तो रील वायरल हुई और बंदा फेमस है ना। चार रील वायरल हो जाए, 4 वीडियोस वायरल हो जाए, लोग फेमस हो जाते हैं। ये नवाब कर रहा है। नवाब तब से स्ट्रगल कर रहा है जब से लोग हाँ। इसको डीएम में लिख के जाते थे, अब यही दिन रह गए कुत्ते का कुत्ते को अकाउंट फॉलो फॉलो करेंगे। करेंगे। पता है उस टाइम पे इंडिया में सिर्फ 4 या 5 डॉग अकाउंट होते थे इंस्टाग्राम पे, जब से नवाब का इंस्टाग्राम अकाउंट है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक्चुअली एक इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस में एक बहुत छोटी सी लाइन का डिफरेंस है सिर्फ। इन्फ्लुएंस तो कोई भी बन जाता है कि हमारा बहुत जो लोग देखो स्टेटस। नहीं, पता है मैं आपको बता देता हूँ, जो आजकल सोशल मीडिया चल रहा है ना, जी। दिस इज ए भेड़ चाल ना, सबके लिए अर्निंग सोर्स है आज के टाइम में। सोशल और मीडिया हर इज कोई अर्निंग कमाना सोर्स चाहता है। है ना। बट पीपल आर कंटेंट क्रिएटर, नॉट इन्फ्लुएंसर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर। अभी मैं कोई कॉमेडी शो कर रहा हूँ तो मैं कंटेंट क्रिएटर और मैं लोगों को हंसा रहा हूँ, मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं रील बना के नाच रहा हूँ, मैं ना कंटेंट बना के लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, मैं उससे इंस्पायर नहीं कर रहा लोगों को। करेक्ट। है ना। व्हाट इज इंस्पायरिंग, आप ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोग सीख रहे हैं। करेक्ट। है ना। जैसे एन एग्जांपल खान सर, है ना, वो पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रतन टाटा सर, है ना। दिस इज कोल्ड इन्फ्लुएंसिंग, है ना। उनसे हम सीख रहे हैं, है ना। रतन टाटा सर देखो चले गए, हम उन्हें आज भी याद रख रहे हैं, वो कितना डोनेट करके गए, क्या नहीं करके गए, है ना। तो जो नवाब है, ही इज ए इन्फ्लुएंसर। आई विल नोट से और सर पता है- इन्फ्लुएंसर। एक्चुअली मैं इस चीज़ को फिर 3 स्टेज में रखता हूँ। कंटेंट क्रिएटर हुआ। सेकंड में मानता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि आपने डॉग रखा हुआ है, आपको देख कर के यार कितनी अच्छी वीडियोस हैं, मैं इन्फ्लुएंस हुआ, मैं एक डॉग ले आया। लेकिन ऐसा हुआ है। एक होता है Inspiring। इंस्पायर, कि नवाब की वजह से आपको बहुत बच्चों से प्यार हुआ, मैंने आपने 6 बहुत साल बच्चों में की change जिंदगी देखा है। बदली। और फिर मैं उससे इंस्पायर हूँ कि मुझे अब सब बच्चों, अगर जितना मैं कर सकता हूँ कि मुझे और अच्छा, बच्चों की आप हेल्प खुद करनी। देखो सोशल मीडिया पे आजकल सब क्या करते हैं, जब सबसे पहले जब पैसा आता है, ऑब्वियसली देखो सोशल मीडिया पैसे देता है, यूट्यूब पैसे देता है। हमारा तो खैर चैनल ही जा चुका है जिससे हम कमा रहे थे। हमारा तो वो जब केदारनाथ वाला केस हुआ था तो सबसे पहले लोगों ने उसी को करा कि भाई अच्छा ये यूट्यूबर है तो उसको पूरा कंप्लीट रिपोर्ट मार मार के, है ना, खत्म हो गया वो, आज तक वापस चैनल नहीं है। बट लोग क्या करते हैं, जब अर्न करते हैं सबसे पहले गाड़ी लेते हैं, है ना, सबसे पहले घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। बट हमने उस पैसे को यूज करना स्टार्ट किया, हमने फीडिंग करनी स्टार्ट की, 4 कुत्तों से स्टार्ट किया ना, 4 बच्चों से स्टार्ट किया, हम 400 को खिला रहे हैं, है ना। उसमें देखो ऐसा नहीं है हम खुद कर रहे हैं, हमारे साथ में ना सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस, आप जैसे कोई भाई हमारे साथ में है ना, कोई हमारे साथ में वैसे जुड़े हुए हैं। एंड एक चीज और, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ना जो हमें फॉलो करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें हेल्प करके जाते हैं, है ना। चलो वो हाथ से निकला रहे बट वो वैसे हमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हो तो हेल्प सही रहा है। अब उस पैसे को या तो आप खा जाओ, या तो आप गाड़ी खरीद लो, करेक्ट, है ना, या तो आप शो ऑफ दिखा दो, या फिर आप जो आपका विजन है आप उस पर काम कर लो। हम तो 7 साल पहले देखे तो वी वर ए लग्जरियस वाले पर्सन की, हम हर चीज लग्जरी चाहिए, लग्जरी मतलब हाँ होता है, देखो सबका होता है। मतलब मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। वी आर नॉट, मतलब मैं कोई अपने आप को ना पुरानी चीजों को लेके शो ऑफ वाली बातें नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। हो सकता है जो मुझे 7 साल पहले जानते थे वो मुझे बोले यार ये बंदा के अंदर तो बहुत शो ऑफ है ना, इसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है यार, इसको तो ब्रांड क्या है ना, सब कुछ। इवन हिमशी भी और मैं भी सब, इवन आप भी, है ना, सबको अच्छा पहनना है, अच्छा रहना है, अच्छा करना है। बट अभी वो पैसा हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं कि यार दवाई करा देते हैं डॉग की, है ना, खाना कर देते हैं यार, कपड़े मंगा लेते हैं, है ना, बोरी भर लेते हैं। हम मूवी देखने का जो टिकट होता है कि इसमें ना इतने, मेरे को मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ इसमें ना इतने डॉग को रेबीज लग जाएगा, अरे वो तो मुझे थोड़ा ना काटेंगे, मैं तो खाना ही खिलाती हूँ, मुझे कभी नहीं काटेंगे, लेकिन रेबीज लग जाएगा भाई, सोसाइटी का भी भला होगा, उनका भी भला होगा। तो हमारा ऐसे चलता है। अब हम बहुत अब मतलब हमारी लाइफ में अभी लग्जरियस वाली चीजें तो लग्जरी तो रही नहीं, मतलब जो हम पहले जीते थे। हम देखो लोगों का ना प्रमोशन होता है ना, लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं, हम यहाँ से यहाँ आ गए बट हमारा ना सुकून है, सुकून मिला है हमें, हमने कमाया सुकून, हमने लग्जरी नहीं खोई। और सर सुकून ही लग्जरी है। हाँ, हमने सुकून वो कमाया, हमें पता चल गया ना, पता चल गया, जिसको नहीं पता अर्ली एज में हमें पता चल गया कि सुकून कहाँ है। तो मुझे सोचो कि ऑटो में मैं जाती हूँ ना जब बच्चों को लेके, कितने बार ऑटो वाले भैया ही बोल देते हैं कि जब बच्चे की हालत बहुत खराब होती है, उसकी कंडीशन इतनी खराब होती है, वो बोलते हैं ऑटो में सीट पे मत बैठना, नीचे बैठ जाओ।
मैं नीचे बैठ के लेके जाती हूँ। मैंने कहा भाई कैसे भी पहुंचा दे, बस पहुंचा दे, बच्चा उसमें और पहुंचना देखो चाहिए। मतलब जिसको वो बोल रहा है वो थार ऑन करती है करेक्ट। है ना? क्योंकि फिलहाल फिर भी पहुंचा दे मुझे। ओके, अभी मैं आपको ना बहुत ही फनी इंसिडेंट बताता हूँ। अब ऑब्वियसली देखो फेमस तो हैं, है जी, ना? चाहे बिल्कुल। नवाब ने बनाया, महादेव ने बनाया, हम मतलब मी एंड नवाब आर सेम। सेम। मैं और नवाब अलग नहीं है ना? ठीक है, ही लुक्स डॉग, है ना? उसे भगवान ने कुत्ता बनाया है। ऑब्वियसली ही इज अ कुत्ता, मतलब मैं मना नहीं कर रहा कुत्ता नहीं है, मैं ये नहीं भी नहीं कह रहा यार तुम इसे कुत्ता मत बोलो। भगवान ने कुत्ता बना के भेजा तो है, बट यार मेरा बेटा है वो, है ना? कुत्ता ही मेरा बेटा है। अब क्या होता है, लोग मुझसे मिलने आते हैं, बहुत लोग मिलने आते हैं, और मैं ना थैंकफुल हूँ यार आप सबका, जितने भी लोग मुझे मिलने आते हो, मतलब नवाब की दुनिया में, या गाड़ी रुकवा के मेरे साथ फोटोज क्लिक करते हो, या फिर कहीं भीड़ में भी होता हूँ तब भी आप मुझसे मिलके आके सेल्फी बहुत लेके जगह जाते पहचान हो। लेते तो हैं। वी आर रियली थैंकफुल भाई, मैं एहसानमंद हूँ आपका, मतलब मैं थैंकफुल हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ आपको इस चीज़ का कि आप मुझे इतना प्यार करते हो। बट जो लोग मुझे नहीं जानते, अब उन किसी ने बोला है कि यार वो ना भैया ऐसे हैं और वो ऐसे हैं, और जब मैं नवाब की दुनिया में फटे हुए कपड़े पहन के, मतलब फटे हुए कपड़े इन द सेंस कि मतलब ऐसी, जी, ठीक है हम चाहे जितना मर्जी अच्छा पहन ले, चाहे धुली हुई टी शर्ट पहन ले, जो 4 बच्चे आएंगे, अभी मैं तुम्हारे यहाँ पे बैठा हूँ, देखो बालों की हालत देखना, मतलब ऐसे हो रखा है। तो जब वो मुझसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर वो पूछते हैं जो भैया यहाँ के ओनर है वो कहाँ है? तो है ना? अब मैं बोल देता हूँ कि अच्छा ठीक है मैं ही हूँ। कह रहे आप तो यूट्यूबर हो ना? उनके आंखें ऐसे होती है, आप तो यूट्यूबर हो ना? मैं हाँ क्योंकि जी। यूट्यूबर मतलब कि बड़ी गाड़ी, यूट्यूबर का मतलब बड़ी गाड़ी, यूट्यूबर का मतलब बड़ा बहुत पैसा, पैसा, यूट्यूब का मतलब ब्रांड्स, कि ऐसे ये सब। आईफोन 16 प्रो हाथ में ये सब कुछ है ना। तो लोगों का माइंडसेट हो चुका है कि जो अच्छा दिख रहा है बस वो अच्छा वो अच्छा है ना? आजकल शो ऑफ का जमाना है ना? कहते हैं ना कि जो दिख रहा है वो बिक रहा देख रहे हैं। है ना? तो बट ये गलत है सच में, कि मतलब अब ना ऐसी हालत हो गई है, मैं तो भाई लेबरी भी कर लेता हूँ, मैं बेलदार भी बन जाता हूँ, है ना? इवन वहाँ पे ना, अब सोचो आप नवाब की दुनिया में अगर 10 बच्चे हैं, एक बच्चा दिन में 4 बार पोटी करता है, तो 10 बच्चे इंटू 4 40 पोटी। अब मैं खुद उठा लेता हूँ पूप पीकर से, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना? अब मेरे को देख के कोई भी गंदी सोचेगा ना, अरे यार कैसा बंदा है ना? बट मुझे ना मतलब आई मीन सुकून कि हाँ मेरे को ना 10 डॉग्स के साथ में मैं रह रहा हूँ, मुझे बस प्यार मिल रहा है ना? कितने लोगों का सपना होता है वैसे में, हाँ बहुत लोगों को सपना होता है बहुत कि लोगों ऐसे। का सपना है। नवाब की वजह से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं ना, तो मैं देखती हूँ वो लोग बोलते हैं इतना कि आप लाइफ जी रहे हो ना, हमारा सपना है, या सपना हम है। एक एज में जाके 40 एज के में बाद करेक्ट 50 के बाद हम करेंगे। करेंगे। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने बेटा बहुत जल्दी रास्ता पकड़ लिया है, टाइम से, सुकून वाला। और मतलब ये ऐसा है ना कि आप इनका कुछ कर रहे हो, भला कर रहे हो, तो वो मुंह वाले नहीं है कि वो 4 लोगों को जाके बताएंगे कि अरे अरे उसने तो मेरा ऐसे टाइम पे ना हेल्प की थी। ये बेजुबान है, और बेजुबान की दुआ बहुत लगती करेक्ट। है ना? तो देखो मुझे क्या तो नवाब जैसे ही लगते हैं, सारे सारे नवाब जैसे, सारी हरकतें, आप खाने ना की, बैठने की। एक काम करना, बाहर निकल के करना मत ऐसा, जस्ट अज्यूम करना है, एक डॉग को ना ऐसे डंडा दिखाना, मारना नहीं है, डंडा दिखाना, है ना? कि तुम उसे हिट कर रहे हो, वो डर के भाग जाएगा। 4 दिन बाद आप उसी डॉग को खाना खिला देना, पुराना भूल जाएगा, उसे भूल याद भी जाए, नहीं होगा। याद नहीं। आप एक इंसान को अभी ऐसे मुंह से अब्यूज कर दो, है ना? अब्यूज आप 10 दिन बाद ना उसके लिए बहुत अच्छा कर दो, बट वो 10 दिन बाद वाला इसने तो अच्छा काम ऐसा याद बोला नहीं था। रखेगा, वो उसका याद रखेगा इसने ना मेरे को ऐसा बोला, ऐसा बोला। करेक्ट। है ना? आपने एक कुत्ते को पीट भी लिया और 10वें दिन खाना दे दिया, सब भूल जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस। लॉयल तो होते हैं दुनिया में, ब्रह्मांड में, इनसे लॉयल कोई लॉयल नहीं कोई है। नहीं। लॉयल्टी की मिसाल है ये। पर मैं देखती हूँ दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में जो क्रूरटी जितनी ज़्यादा हो रही है ना, उसे देख के ऐसा लगता है कि कितने ही मतलब इंसान कितना ही गिरता जा रहा है, बहुत ही गिरता। और नोएडा में तो स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटीज़ में जैसे कुत्तों से बड़ा क्राइम ही नहीं है कुछ, और इससे बड़ा कोई क्राइम ही नहीं है पूरे एनसीआर में। चोरी, रेपिस्ट सब गए साइड में, इनके लिए हर संडे को जो ये लोग निकालते हैं सब मिलके। आप, मुझे पता नहीं आप सोसाइटी में रहते हो कैसे, नहीं, नहीं। इंडिपेंडेंट घर में रहते हो, जी। सुकून में रहते हो। अच्छा। सोसाइटीज में तो ऐसे अब है। देखो यहाँ पे ना नवाब और शहजादा दोनों बच्चे आए हैं, है ना, तुम्हारे स्टूडियो में, तुम्हें अब तक फील हुआ कि यार यहाँ पे ना 2 कुत्ते भी हैं, नहीं। 4 लोग साथ में? नहीं। नहीं फील हुआ ना? नहीं। दिस इज अबाउट कि आपने उसे रेज कैसे किया है,
करेक्ट। बिल्कुल। कैसे और बड़ा अभी करें? अगर कोई इंसान का बच्चा होता तो आज हाँ। 10 बार तो मुझे उठना पड़ता, हाँ, बेटा चुप बैठा। जा। देखो यार, हम ना कंपेयर नहीं कर रहे हैं human बिल्कुल baby से। नहीं हो सकता। हम वो लोग ही नहीं है कि हाँ। हम बोले नहीं यार आपका बच्चा अच्छा, हमारा नहीं, हम कंपेयर नहीं कर रहे। लेकिन ऑब्वियसली अपब्रिंगिंग अपब्रिंगिंग है ना, कि अभी यहाँ पे अगर पॉडकास्ट में भी बैठे हुए के ह्यूमन किड होता है यहाँ पे 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो यहाँ पर एक माहौल अलग होता है। आप उसे कभी इधर से बेटा ये नहीं हटाते, बेटा ये जी। नहीं हटाते, है ना, बेटा ये नहीं हटाते। बट अब देखो वो डॉग है ना, नेचर तो उनका भी है, वो भी कुछ तंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट दे आर साइलेंट, That's all. क्योंकि वो रहे हैं, वो उन्हें आदत है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या जी रहे हो, है ना। आपने भी बोला मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। मैं ना अभी पापा का घर रेनोवेट कर रहा हूँ, मैं पिछले 1 महीने से वहीं पे हूँ, और पता सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बस मेरे पापा एक बार बोल दे कि मेरा बेटा अच्छा बेटा है। मैंने मेरी 37 साल की एज में ना कभी अपने पापा को गले लगाया, ना कभी अपने पापा के मुँह से सुना कि मेरा अच्छा बेटा है।